बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्ड की एनालिसिस की तरफ आते हैं। आज गोल्ड और ऑयल की एनालिसिस करेंगे। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा है हमारे पास ट्यूसडे को। देन हमारे पास वेनेसडे को कोई डेटा नहीं है इसमें गोल्ड के हवाले से। देन थर्सडे को हमारे पास एफओएमसी है। एफओएमसी में देखें, अभी तक तो यही है कि एफओएमसी में कोई रेट चेंज पे बात नहीं होगी। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पहली एफओएमसी है, तो इसमें ट्रंप की जो स्पीच थी उसमें एक चीज था कि वो उसकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी में है कि ये रेट को और नीचे लेके आए। देन वी हैव कोर्स सीपीआई, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट डेटा हैं वो इससे पहले, अगर थर्सडे को इसकी आने के बाद तो फिर जो ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है और ये वाले डेटा हैं वो इतने इम्पैक्टफुल नहीं होंगे। ठीक है। देन क्या, हम अब गोल्ड की चार्ट पे आते हैं। देखिए, गोल्ड की चार्ट पे जो पिछली वीक का मेरा एनालिसिस था उसमें मैंने कहा था कि गोल्ड इस वीक जो है अपनी ये वाला जो लेवल हमने दिया था कि इसको ब्रेक करेगा। गोल्ड ने ब्रेक किया और ये गोल्ड ने एक लोअर लो बना के इसको ब्रेक करके हमने कहा था गोल्ड अपनी 19 की जोन की तरफ आएगा। अब गोल्ड चूंकि यहाँ पर है तो यहाँ पर दो सिनेरियो हमारे पास बन रहे हैं। ठीक है। एक ये है कि अगर गोल्ड ने इसका ये वाली आई को ब्रेक, इसके लिक्विडिटी लेके गोल्ड नीचे आता तो फिर हम शायद सेल साइड पे गोल्ड को देखे देखते हैं। लेकिन अभी तक सिनेरियो ये बना है कि ये लिक्विडिटी अभी तक फिक्स नहीं हुई है, तो फिर हम दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो होते हैं। एक यही, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट इस एरिया में टेप करे और फिर हमें बाइंग दे दे और इसकी लिक्विडिटी लेके गोल्ड फिर में भी उसके बाद हम देखेंगे गोल्ड नीचे आएगा, बेरिश मोमेंटम स्टार्ट करेगा या फिर एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। ठीक है। और सेकंड पॉसिबिलिटी ये है, क्योंकि अभी तक ये जो एरिया है ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर जो हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये देखें, जो ये ब्रेकअप हुआ था, ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये एक बड़ी वॉल्यूम से हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये एरिया, ये जो है इसको थोड़ा बहुत इसने टेस्ट किया है इसकी लिक्विडिटी, लेकिन पूरी तरह से अभी तक पिक नहीं हुई है। तो मैं भी मार्केट जो है स्ट्रॉन्ग सेल हमें दें और यहाँ तक आके ये वाले यहाँ बच्चे ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप पे टैप करके फिर हमारी ये लिक्विडिटी पिक करें। अब एक और चीज़ है, देखें, अगर मार्केट यहाँ तक नहीं आता है, ठीक है, यहाँ तक नहीं आता और यहाँ से ट्रेड्स करके ऊपर जाती है तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि इसकी लिक्विडिटी फेक करने के बाद मार्केट बेरिश मोमेंटम स्टार्ट कर लें। लेकिन अगर मार्केट इस एरिया को टैप करती है, इस एरिया की जो ऑर्डर बुला के इसको टेस्ट करने के बाद ऊपर जाती है, तो फिर आईआर आई बनाने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि मार्केट बेरिश मोमेंटम नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म फिर आई आई मोमेंटम में चला जाएगा। ठीक है। आई और आई बनाता हुआ जाएगा, शायद एक न्यू न्यू ऑल टाइम आई बना दें। तो ये दो पॉसिबिलिटी हैं गोल्ड में फिलहाल इस वीक अपकमिंग वीक में। बहरहाल गोल्ड में हम बेरिश फिलहाल नहीं है, गोल्ड में हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे अनटिल गोल्ड जो है इसकी लिक्विडिटी फिक्स करने के बाद फिर हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट करके दे दें, फिर हम गोल्ड में सेल देखेंगे। अदरवाइज गोल्ड में एक बाय की पोजीशन ये है यहाँ से, और सेकंड जो बाय की कॉल होती है वो यहाँ से। ये दो बाइंग की एक पोजीशन है। ठीक है। दोनों बाइंग की पोजीशन है। पहली पोजीशन हमारे पास बाइंग की, अगर इसको पिक करती है तो फिर मार्केट में फिर लॉन्ग टर्म जो है एक मिड टर्म आप समझे, लॉन्ग टर्म तो गोल्ड की मोमेंटम बुलिश होती है, एक मिड टर्म के लिए शायद फिर हम बेरिश मोमेंटम में आ जाएं H4 और H1 में। बाकी गोल्ड की सिनेरियो यही दोनों हैं। आप चलते हैं हम लोग जो है ऑयल की तरफ। देखिए, ऑयल में मैंने यहाँ से एक सेल दिया था अपने ग्रुप में, और वो सेल में इसकी जो टीपी मैंने रखवाई थी 75, 73 और 72 और 71 पे। ठीक है। देखिए, मैंने आप यहाँ से एक सेल दिया था गोल्ड में, वो सेल अभी तक मेरी चल रही है। उसका जो टारगेट हमारा पॉइंट है ये है अल्टीमेट, और यहाँ से मैंने 50% प्रॉफिट टेकिंग करवाया, लेकिन अभी तक वो ट्रेड मेरी होल्ड पे है। तो गो ऑयल का सिचुएशन ये, ऑयल की फंडामेंटल्स जो हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं बेरिश मोमेंटम को। एक ये है कि मिडल ईस्ट में जो टेंशन थे वो खत्म हो गए, सप्लाई चेन बहाल हो चुकी है ऑयल की। दूसरी बात एक है जो ऑयल को पंप कर सकती है, वो है कि ट्रंप की मजीद मोर सेंक्शन हो सकते हैं। ट्रंप ने जो इशारा दिया है कि मैं अगर ये पीस डील को क्लोज करने के लिए शायद मैं कुछ और मजीद सेंक्शन लगा दूं रशिया पे। लेकिन ओवरऑल ट्रंप की जो पॉलिसी है वो एनर्जी को, उनकी प्राइस को डाउन लेके आना, तो ये तमाम चीज़ें ऑयल को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल ऑयल को अभी कुछ भी हो जाए, ऑयल ने इस एरिया को टेस्ट करना है, इसके बाद हम देखेंगे ऑयल मजीद बेरिश जाएगा, ये वाली रेंज में रहेगा या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का जो टारगेट है वो गोल्ड को, जो ऑयल को सॉरी, $50 से लेकर
$40 की रेंज में रखना, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप का जो अपनी पॉलिसी है जिसकी, वो ये है, वो गोल्ड डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो आइडल रेंज है वो ये है, क्योंकि उसको इन्फ्लेशन कम करना है, और पूरी कैंपेन ही उसकी यूएसए की इन्फ्लेशन पे रही है, अपना जो कैंपेन चलाया पूरा, तो इसीलिए वो अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को भी बढ़ा रहा है, और सऊदी अरबिया के साथ लेकर मिलकर वो ओपेक के जरिए ऑयल की प्राइस को नीचे लेगा। तो ऑयल में डाउन है, ऑयल में अभी हम लोग बुलिश कोई जो है नहीं देख रहे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।